Hello everyone, welcome back in IP video tutorial. Here video 6. In this video we will learn about wireless media, frequency band and radio wave. In previous video we learned about coaxial cable, optical fiber and twisted cable and their comparison and all. So these all are twisted, coaxial, optical. These all are example of physical or wired or guided media. Now we will talk about wireless media. Wireless media, a media which do not contain any kind of wire. For example, when you are talking on basic telephone, then basic telephone is connected via wire and this wire is twisted cable. But whenever we look mobile phone, then there is no cable. The connectivity of all mobiles through antenna is covered using wireless media. So which item, or you can say which entity is used for wireless media to transmit डेटा और सिग्नल, मतलब वायरलेस के अंदर किस तरह का क्या वो चीज़ यूज़ करते हैं ताकि मोबाइल के अंदर हमारी आवाज़ दूसरे मोबाइल तक पहुंच जाए टावर से होते हुए। तो आखिर है क्या वायरलेस मीडिया में, किस तरह से सिग्नल का ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल हम लोग जाएंगे। हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसी वेव जो हमें दिखाई नहीं देती बट वो सिग्नल को कैरी कर सकती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज फॉर वायरलेस कम्युनिकेशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हर जगह हमने देखे हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल में, हमारे टीवी के रिमोट में, हमारे वॉकी टॉकीज़ में, हमारे मोबाइल के ब्लूटूथ में, हमारे घर में आने वाले इक्विपमेंट्स, बहुत से इक्विपमेंट्स हैं जिसमें वायरलेस होते हैं। तो ये जितने भी वायरलेस है, कॉर्डलेस फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, वायरलेस कीबोर्ड, माउस, टीवी रिमोट, यहाँ पर जो कनेक्टिविटी के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्योंकि ये एक वेव है, साइंस में वेव को मेज़र करने के लिए फ्रीक्वेंसी टर्म का यूज़ किया जाता है और फ्रीक्वेंसी को मेज़र किया जाता है हर्ट्ज़ में। हमारे घरों में जो बिजली आती है, जो करंट आती है, वो भी एक सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी अराउंड 50 to 60 हर्ट्ज़ होती है। तो हर्ट्ज़ एक बेसिक यूनिट है फ्रीक्वेंसी को मेज़र करने के लिए, और फ्रीक्वेंसी किसकी? सिग्नल की। इसी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करें तो हमें अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टाइप्स मिल जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, जैसे कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेडिएशंस, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, एक्सरे एंड गामा रे। ये सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इनमें जो फ़र्क हो रहा है कि किसको हम लोग रेडियो वेव बोलेंगे, किसको माइक्रोवेव बोलेंगे, ये सारा फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिवाइड किया जाता है। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जहाँ पर स्टार्टिंग में ये जो इटरेशन है जिसको कहते हैं साइकिल, तो साइकिल काफ़ी चौड़ी है, ब्रॉड है, तो ये इसका मतलब फ्रीक्वेंसी लो मानी जाएगी। अगर हम इसके एंड को देखें तो ये जो साइकिल है ये बहुत नज़दीक है, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी कहलाती है।
तो ये कैटेगरी हमने दी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर हम लोग लो फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी में जाएंगे तो हमें ये वेव्स मिल जाती है। लॉन्ग रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। दैन इंफ्रारेड के अंदर दिस इज द विजिबल लाइट, जिसके अंदर ये कलर्स है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। दैन अल्ट्रावायलेट वेव्स, एक्सरे एंड गामा रे। तो अगर आप नीचे की तरफ देखें तो इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ओके, तो अगर देखा जाए साइंस की भाषा में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहुत से सिग्नल जनरेट करती है, लेकिन इन सारे सिग्नल में से रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड रेज का ही यूज़ हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। एक्सरे और गामा रे का यूज़ नहीं करते फॉर एग्जांपल। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन वेव्स के बारे में जो कि हमारे कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है, जैसे कि रेडियो, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड्स। रेडियो वेव्स वो वेव्स होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज़ टू 3 गीगाहर्ट्ज़ होती है। जनरली जब हम लोग घरों में एफएम सुनते हैं, जिसको हम लोग रेडियो बोलते हैं, रेडियो उसको इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है उस इक्विपमेंट्स के अंदर। और अगर आपने चैनल की बात करें, रेडियो में कौन कौन से चैनल आते हैं, और अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो लोग यही बोलते हैं 92.4 मेगाहर्ट्ज़, 95.0 मेगाहर्ट्ज़। वो सारे के सारे जो वेव्स हैं, जो बैंड है, फ्रीक्वेंसी बैंड है, 95 मेगाहर्ट्ज़, 104.0 मेगाहर्ट्ज़, ये जितने भी बैंड हैं ये सभी इसी रेंज में आ रहे हैं। सो रेडियो वेव्स बहुत सी होती है जिसमें से हमारे कंप्यूटर के लिए और हमारे एफएम के लिए हम लोग इसी रेंज के अंदर वर्क करते हैं। रेडियो वेव्स की सबसे अच्छी या बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये बहुत लंबी दूरी तक ट्रेवल करते हैं। जनरली ये पूरी सिटी को एंटायर कवर करती है। अगर हमने एफएम सुना है तो एफएम का एक स्टेशन जो रेडियो वेव्स स्प्रेड करता है वो पूरी सिटी तक वैलिड रहता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग लंबी दूरी के लिए रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। रेडियो वेव्स का यूज़ हम लोग इंडोर और आउटडोर दोनों के लिए ही करते हैं। जैसे कि कॉर्डलेस फ़ोन, जो हमारे घरों में कॉर्डलेस फ़ोन होते हैं जिसमें कॉर्ड नहीं आती, उनमें रेडियो वेव का यूज़ किया जाता है। AM एंड FM के अंदर भी रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा ऑटोमेटिक जो गराज डोर होते हैं उनको ओपन करने के लिए भी रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है। तो रेडियो वेव्स के थ्रू ही हम लोग कंप्यूटर में कम्युनिकेशंस करते हैं। इसकी अगर प्रॉपर्टी देखें तो उसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है ये ओमनी डायरेक्शनल होता है। ओमनी मतलब इससे निकलने वाली वेव्स, या अगर हमारे पास रेडियो टावर है और अगर उससे रेडियो वेव्स निकल रही है तो उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, वो चारों दिशाओं में सभी जगह बराबर स्प्रेड होता है। इसी को ओमनी डायरेक्शन कहते हैं। कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर लाइन में ही ट्रेवल करते हैं, बट रेडियो वेव ऐसा नहीं करती। तो इसीलिए रेडियो वेव्स की जो ट्रांसमिशन और रिसीविंग एंटीनास है उनको अलाइन एक दूसरे के सामने रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चारों दिशाओं में ट्रेवल कराता है। ये कहलाता है ओमनी डायरेक्शन। अगर आप डायग्राम देखें तो इस डायग्राम के अंदर ओमनी डायरेक्शनल रेडियो वेव्स को बताया गया है। इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो नहीं होती, सारी दिशाओं में, सारे को ही हर जगह, उसी को हम लोग ओमनी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये पूरी सिटी को कवर करता है विदाउट एनी वायर। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत चीपर है वायर्ड मीडिया से। मान लीजिए रेडियो सुनने के लिए अगर आपको किसी केबल की ज़रूरत पड़ती तो हर घर में केबल लेकर जाना बहुत कॉस्टली हो जाता,
रेडियो वेव इसकी कंपैरिजन बहुत सस्ता एक मीडियम है। ये काफ़ी बेहतर है। ये उन जगहों पे भी पॉसिबल है जहाँ पर हम लोग फिजिकल वायर नहीं ले जा सकते। ये रेडियो वेव्स वहाँ पर भी पॉसिबल है। जो डिफ़िकल्टी टेरिटरीज होती है पहाड़ों पर या समुद्री एरिया में जहाँ फिजिकल वायर ले जाना मुश्किल हो, वहाँ पर भी हम लोग रेडियो वेव्स के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें, जब रेडियो वेव्स ट्रेवर्स करती है एयर के अंदर अपने एंटीना टू एंटीना, देन अदर सिग्नल कैन डिस्ट्रॉय आवर ओरिजिनल सिग्नल। अदर सिग्नल जो हमारे सिग्नल को डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको नॉइस कहते हैं। रेडियो वेव्स में नॉइस का आना पॉसिबल है। अगर हम लोग और इसकी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो रेडियो वेव्स में जो डाटा ट्रेवर्स होता है वो लेस सिक्योर है। जनरली उसको ट्रैप किया जा सकता है। और सबसे अच्छी अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी बात करूँ, इसकी यूज़ की बात करूँ, तो रेडियो वेव्स इज यूज फॉर मल्टीकास्ट सिग्नल। जैसे कि अगर मान लीजिए FM 90.50 मेगाहर्ट्ज एक स्टेशन है, वहाँ से एक सॉन्ग का सिग्नल, रेडियो सिग्नल आपको भेजा जाएगा, तो ये सेम सिग्नल हर किसी को मिलेगा। इसको कहते हैं मल्टीकास्ट। जब सेम सिग्नल बहुत से रिसीवर को प्राप्त होता है, मिलता है, तो उसको हम लोग मल्टीकास्ट सिग्नल कहते हैं। हाँ, अगर एक सिग्नल है, भेजने वाला एक सिग्नल और रिसीव करने वाला भी एक है, तो इसको हम लोग यूनिकास्ट सिग्नल भी कहते हैं, जो कि रेडियो वेव्स में पॉसिबल नहीं है। वो दूसरी जगह पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि टीवी का रिमोट, वो यूनिकास्ट नहीं होता, वो यूनिकास्ट होता, मल्टीकास्ट नहीं होता। तो रेडियो वेव्स की ये प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मेनली जो इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं वो बनता है, व्हाट इज रेडियो वेव्स, वेयर दे आर यूज, या वेयर द सिग्नल, रेडियो सिग्नल आर यूज, and the properties of radio signal waves. Now, in upcoming video, we will discuss about microwave and infrared signal in detail. Till now, if you have any questions, feel free to ask. Thank you. Goodbye.